students. But as you know that our first terminal exams are approaching from 11th September 2020. So we are going to start our revision of computer from today itself. And today we are going to start with session 1, styles in a document of unit 1. That is your digital documentation. डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है बच्चे? डॉक्यूमेंटेशन मीन्स टू राइट समथिंग, कोई फाइल बनाना. डिजिटल मीन्स कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में. ठीक है. पहले आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर MS वर्ड के अंदर बनाया करते थे जो कोई भी रिटन वर्क अगर आपने करना होता था. लेकिन अब 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने खैर किया है. 10th स्टैंडर्ड में अब आप ओपन ऑफिस यूज़ करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह. ऑफिस में क्या होता है बेटा? जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लिखने का काम, कैलकुलेशन का काम, है ना, प्रेजेंटेशन बनाने का काम. तो जो ऑफिस है उसके अंदर डिफरेंट अलग अलग पैकेजेस हो जाते हैं, जैसे वर्ड का हो गया, एक्सेल का, पावर पॉइंट का. लेकिन यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह हमने क्या यूज़ करना है? कौन सा सूट यूज़ करना है? ओपन ऑफिस. और ओपन ऑफिस के अंदर आपके अलग अलग पैकेजेस होते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज़ योर राइटर, दैट इज़ योर कैल्क फॉर स्प्रेडशीट के लिए कैल्क होता है. वर्ड लिखने का जो काम है उसकी जगह क्या आ जाता है? वर्ड आ जाता है. जो पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते थे उसकी जगह पे क्या आ जाता है? आपका इम्प्रेस. दैट्स ऑल. काम सेम है, लेकिन ये है बनाने का थोड़ा सा फीचर्स वगैरह अलग हो जाते हैं, लेकिन मोटिव्स दोनों का क्या है? सेम है बच्चे. सो लेट्स स्टार्ट with our session 1 today as a revision बच्चे. It deals with styles in a document. हमारे 10th स्टैंडर्ड में इन्होंने 4 सेशन में इसको डिवाइड कर रखा है. थोड़े एडवांस फीचर्स इन्होंने बीच में डाले हैं. और जो फर्स्ट सेशन है वो हमारा किससे डील करता है? स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट. अब बच्चे जैसे अब वर्ड प्रोसेसर जो वर्ड्स को साथ प्रोसेसिंग करता है वो हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करता है. इज़ इट सो और नॉट? लेकिन हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको देखने वाले कौन से ऑडियंस हैं. छोटे बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है? हमें बिल्ड करना पड़ता है अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. और उस हिसाब से हमने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है. फॉर्मेटिंग मीन्स उसको सुंदर बनाना है, जैसे उसको बोल्ड कर देना, इटैलिक बना देना, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. इज़ इट सो और नॉट? तो उसके लिए अलग अलग फीचर्स हैं जो हम इस चैप्टर में करेंगे. स्टाइल्स इस सेशन, और वी कैन से इन दिस सेशन विल बी डूइंग अ स्टाइल्स. और स्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेटिंग करने पे. एक्चुअली ये एक नेम्ड कलेक्शन है. किसका? वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स का. फॉर्मेटिंग दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ. किसी चीज़ को जैसे सुंदर बनाना है, टेक्स्ट को, तो सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको बोल्ड करना है, मीन थोड़ा बड़ा दिख जाए. फिर मैं उसको अटैलिक, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा आ जाए. अंडरलाइन करना चाहती हूँ, उसको थोड़ा साइज़ बड़ा करना चाहती हूँ, उसको कलरफुल बनाना चाहती हूँ, एज आई वॉन्ट टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो हम ये अलग अलग फीचर्स हैं जो अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव. अब ये स्टाइल क्या है? ये भी फॉर्मेटिंग दे रहा है. बट बच्चे ये है, देखो दोबारा डेफिनेशन, इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर. भी इसमें ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, उनको इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जाता है जो हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ के ऊपर हम चाहते हैं वो पर्टिकुलर स्टाइल. अब बेटा इसकी एडवांटेजेस क्या हुई? ठीक है, क्या एडवांटेजेस हुई? स्टाइल मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट. इट मीन कंसिस्टेंट मीन सेम, एक जैसी, है ना. मेरे को पैराग्राफ्स पे करना है या टाइटल्स पे करना है, जहाँ जहाँ टाइटल है वो ये वाला फॉर्मेटिंग हो जाए. तो सिंपल क्या है, पहले से ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. प्री डिफाइंड मीन्स पहले से बने हुए हैं. आपने वहाँ से स्टाइल लेना है और पहले सेलेक्ट करना है और वो स्टाइल आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है. ठीक है, मीन्स आपको अलग अलग ये नहीं सिलेक्ट करो फिर बोल्ड करो फिर, क्योंकि हर काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
वर्ड में, या हम कह सकते हैं कि हमें राइटर में जब हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं पहले उस चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग। मान लो मैंने बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन तीनों करना है, इट मीन्स मैं वर्ड को सिलेक्ट करूँगी, फिर बोल्ड पे क्लिक करूँगी, फिर सिलेक्ट करूँगी, फिर इटैलिक पे क्लिक करूँगी, फिर सिलेक्ट करूँगी उसी टेक्स्ट को, फिर अंडरलाइन पे क्लिक करूँगी। हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम, इज़ इट सो और नॉट? लेकिन अगर मुझे लगता है कि टाइटल इस तरह ही होने चाहिए, है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका ये साइज़ होना चाहिए, तो मैं इसको ग्रुपिंग करके एक जगह रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ योर स्टाइल। और दूसरी बात, एक जैसा लुक भी आ जाता है। इज़ इट सो? सो स्टाइल्स मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। ऑल पैराग्राफ विल हैव अ सेम फॉन्ट, साइज एंड लाइन स्पेसिंग एंड एक्सेट्रा। इज़ इट सो और नॉट? एक जैसा लुक देता है। फिर अगले पेज पे, दैट इज़ योर पेज 5, दे हैव गिवन की स्टाइल्स मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंज एग्जैक्टली रेप्लिकेबल अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो मुझे लगता है कि टाइटल में मैंने बोल्ड ये चीज़ कर दी, इतना बड़ा साइज़ कर दी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मुझे चेंज करना है। जैसे अब मुझे, अगर मैंने स्टाइल नहीं अप्लाई कर रखे तो मुझे अलग अलग जाके हर एक जहाँ पे हेडिंग है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। अंडरलाइन हटाना या उसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा। इज इट्स और नॉट? लेकिन अब जैसे कि मैंने स्टाइल्स बना रखे हैं, मैं केवल स्टाइल्स में जाके चेंजेस कर दूंगी, वहाँ चेंजेस करूँगी, जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया वो अपने आप चेंजेस हो जाएगा। हाउ इजी? येस और नो? क्योंकि वो रेप्लिकेट कर गया फ़ौरन पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। और तीसरा, इसी में से निकल रहा है एडवांटेज क्या, कि हमारा काम क्या हो गया, फास्ट। स्टाइल मेक्स द फॉर्मेटिंग चेंजेस वेरी फास्ट। अब बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स भी होते हैं। आपका इनको कैटेगरी कह देते हैं, पैराग्राफ स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। बच्चे, वी हैव डन ऑल दिस थिंग इन डिटेल, and with the support of this you can see the video also from my YouTube channel। बेटा, जब पूरा स्टाइल पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एनीथिंग विच इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन द होल पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका पैराग्राफ स्टाइल। अगर हम करेक्टर्स के ऊपर करते हैं, कोई मुझे स्टाइल कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम करेक्टर स्टाइल ले लेंगे। अगर मैं पूरे पेज पे लेना चाहती हूँ कोई स्टाइल तो पेज स्टाइल हो जाएगा। अगर किसी ग्राफिक्स के ऊपर लेना चाहती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेम स्टाइल हो जाएगा। अगर कोई मैंने लिस्टें बनाई हुई हैं, हम कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट नेम्स हो गया, उनके आगे हम 1 2 3 करके फ्रूट्स नेम लिख देते हैं, या डॉट डॉट लगा के उनको, कोई भी लिस्ट है जैसे हमने बनानी है अपने क्लास के बच्चों की ले लो, ठीक है, तो वो लिस्ट बनाते हैं ना, आगे चाहे डॉट लगा दें चाहे 1 2 3 लिख दें, तो लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो डैट इज़ योर लिस्ट टाइप। तो हमारे पास कितनी तरह की होगी लिस्ट कैटेगरीज, 5 टाइप बच्चे। अब स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, ठीक है, हम बात तो कर रहे हैं स्टाइल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके होते हैं बेटा। कौन कौन से? पहला देखो, फिगर भी दिखी हुई है, फॉर्मेट में जाके आपने किस पे क्लिक करना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपके सामने आ जाएगी, जो 3rd फिगर है आपकी फ्रॉम द लेफ्ट। दूसरा तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट की, बाय प्रेसिंग द F11 की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो तब भी क्या आ जाएगा, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आ जाएगी, जो आपकी 3rd वाली इमेज है। या तीसरा तरीका क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार, जो सेकंड फिगर आपको दिखाई दे रही है, उसमें से हमने किस पे क्लिक करना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन पे बेटा। तब भी क्या होगी, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपके सामने आ जाएगी। इज इट ओके बेटा? अब फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा, अभी ये तीनों में से हम जो भी स्टाइल फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो ये देखो, जो अभी हम करेक्टर डिस्कस कर रहे थे ना, तो आप किस तरह का स्टाइल अपनाना चाहते हो, पैराग्राफ बनाना चाहते हो, करेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लाइक ये अलग अलग आइकन्स होते हैं, आप इन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर नया स्टाइल बनाना है तो न्यू स्टाइल बटन पे क्लिक कर देंगे हम लोग, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी बेटा। अब ये स्टाइल के अलग अलग कैटेगरीज होगी, इनके ग्रुप्स भी हो जाते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में क्या है कि मुझे क्या विंडो में डिस्प्ले करवाना, ऑटोमेटिक में क्या होगा, जो करंट कंटेक्स्ट है, जो भी उसके ऊपर अप्लाई आपने कर रखा स्टाइल, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ऑल स्टाइल करते हो तो ऑल स्टाइल ऑफ द एक्टिव स्टाइल कैटेगरी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की कैटेगरी का सारे स्टाइल जो आपने हैं वो सारे आ जाएंगे। या आपने कौन सा स्टाइल अप्लाई कर रखा है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आ जाएगा।
ठीक है, मतलब कि वही पर्टिकुलर जो चीज़ आप चाहते हो, देखना चाहते हो, कौन से स्टाइल आपने खुद के बनाए हुए हैं या इस कैटेगरी के अंदर, पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपने कौन से स्टाइल और डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर रखे हैं करंट वाले, तो लाइक दिस यू कैन गो और यू कैन से यू कैन व्यू इट, है ना। अच्छा, फिर आगे आपका जैसे पूरे चैप्टर के हेडिंग, चैप्टर स्टाइल हो गया, हेडिंग्स के ऊपर कौन सा स्टाइल है आपका। कस्टम स्टाइल मीन्स आपने कौन से स्टाइल्स बनाए हैं, सिर्फ आप उसी को देखना चाहते हो डिस्प्ले एंड फॉर्मेटिंग विंडो में, ठीक है। अब कंडीशनल स्टाइल, अगर आपने कुछ स्टाइल के ऊपर कंडीशन लगा रखी है, अगर आप वो देखना चाहते हो। अगर कोई आपने HTML स्टाइल बनाया हुआ है, जैसे वेब पेज वगैरह बनाते हैं ना, तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो ये अलग अलग क्या है ग्रुप्स, वो उस हिसाब से ही फॉर्मेटिंग विंडो में आपका बच्चे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी तक हमने क्या किया, स्टाइल की डेफिनेशन और उसकी कैटेगरी एंड हाउ टू ओपन इट, 3 टॉपिक्स हमारे कवर हुए। अब है वर्किंग विद स्टाइल्स। अब मतलब कि एक्चुअल में वर्किंग कैसी है, हमने ये कोई अनफॉर्मेटेड इन्होंने ये सैम्पल दे रखा है और इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करेंगे दैट दे वी आर गोइंग टू डील इट इन द नेक्स्ट पेज। तो सिंपल क्या है बच्चे, ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, कौन से 3 तरीके थे, कौन से, F11, सेकंड कौन सा था बच्चे, व्हाट वाज दैट, फॉर्मेटिंग विंडो में से आपने इस पर क्लिक करना है। इज इट ओके, फॉर्मेटिंग विंडो पे हम लोग बटन क्लिक कर रहे थे ना, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन, और थर्ड क्या था, फॉर्मेट में जाके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के थ्रू। लेकिन यहाँ पे यह F11 कर रहे हैं तो हमारी कौन सी आ गई, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आ गई। अब कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, किस, है ना, पहले आपने स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो खोल लिया। अब सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन विच द स्टाइल इज टू बी अप्लाइड, ठीक है, फिर हम सिलेक्शन करेंगे, देखो नंबरिंग भी दे रखी है। आपने वर्किंग विद स्टाइल, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना चाह रहे हो जो भी है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर F11 करके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो हमारे सामने आ गई बच्चे। फिर जो भी हमने स्टाइल लेना है हम उसको ले लेंगे, जैसे पैराग्राफ स्टाइल पे अप्लाई करना, उस पर क्लिक किया, उसके नीचे देखो हेडिंग 10, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आ रही है, उस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, और वो क्या हो जाएगा, सिंपली फ्रॉम द एंड इट विल बी अप्लाइड वेयर एवर वी वॉन्ट टू गो फॉर इट। इज इट ओके बच्चे। और जो भी स्टाइल है वो देखो, ये स्टाइल बॉक्स होता है जहाँ हेडिंग 1 गोला लगा हुआ है ना, सर्कल, तो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब करेक्टर, अभी आपने यहाँ ऊपर क्या पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई किया है, अगर करेक्टर स्टाइल करना चाहते हो तो सिंपल क्या होगा, आई थिंक यू नो, तो उसके साथ वाला कौन सा है, करेक्टर स्टाइल वाला आइकन है ना, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है पैराग्राफ स्टाइल टाइप, तो सेम प्रोसेस करना, भाई करेक्टर स्टाइल कर दो, जहाँ हेडिंग 10, हेडिंग 2 आ रही है वहाँ पे क्या आ जाएगी, करेक्टर स्टाइल बेटा। इज इट सो, सेम ये देखो वही हो रहा है ना, एंड इट विल गेट अप्लाइड। अब बेटा एक होता है फिल फॉर्मेट मोड, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, फिल फॉर्मेट मोड, है ना, ये आइकन है। अब बेटा हम चाहते हैं कि कोई ऑलरेडी स्टाइल बना हुआ है, हम उसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं कई जगह पे। फॉर्मेट पेंटर आपको याद हो, हम पेंट में करते थे ना, हम सिंपली उसको क्लिक करते थे, वो ब्रश सा आ जाता था, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने करना होता था हम अप्लाई कर देते थे, सिंपल सेम थिंग। अगर आप किसी चीज़ का स्टाइल कॉपी करना चाहते हो सेम हूबहू, तो आपने क्या कर रहा है, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, तो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल फॉर्मेट मोड। तो क्या सिंपल करना है, सबसे पहले तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ही चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर फिल फॉर्मेट मोड है ना। स्टेप देखो, अगर हमने कहीं जाना है, कौन से वाया रास्ते जाना है पहले, है ना, हमें मान लो मेरठ ही जाना है, तो आई विल गोइंग टू करनाल एंड देन आई विल गो टू दिल्ली एंड देन आई विल गो टू मेरठ, है ना, मैं अपनी बस ले सकती हूँ डायरेक्ट कोई मेरठ की, मीन्स आपने कोई प्रोसेस होगा, एक रूट होगा जिसको हमने फॉलो करना है। तो क्या है, पहले फॉर्मेट मोड तक जाना है तो हमने क्या लेना है, पहले फॉर्मेटिंग विंडो आनी चाहिए, और वो कैसे ओपन करते हैं, 3 तरीके हैं, उनमें से एक ले रखा है, कौन सा है, F11। देन वी विल क्लिक ऑन, दैट इज योर फिल फॉर्मेट मोड। इज इट ओके, नंबर 2 हो गया, इज इट क्लियर बेटा। फिर उसके बाद क्या है, टू अप्लाई अ पैराग्राफ पेज और स्टाइल, हाउवर द माउस ओवर द पैराग्राफ पेज, ओवर द पैराग्राफ या पेज या और फ्रेम एंड क्लिक, भी जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो आपने सिंपली क्या कर देना है, इसको मूव कर देना है उसके ऊपर, एंड इट विल बी डन, इट विल मेक द चेंजेस, सेम वो चीज़ सेम आ जाएगी। अब जैसे इन्होंने क्या किया है, पहले नंबर आपने ले लिया F11 करके, ये आ गया आपका, फिर आपने सिंपल क्या कर रखा है, क्योंकि इसमें हेडिंग 1 होगी ज़रूर, तभी वो हाईलाइट हो गई है। फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक करना है, और ये थर्ड देखो, अप्लाइंग स्टाइल टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने चला दिया, ये देखो आपको आइकन दिख रहा है ना, वहाँ पे आइकन आ रहा है ऐसे, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इन्होंने। इज इट ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑफ, दैट इज
क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल। ठीक है, एक चीज़ बेटर आएगी पीछे मेरी कि अगर आपने फिल फॉर्मेट कर लिया और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, अब कि वो आइकन कर्सर नॉर्मल में आ जाए, वो हट जाए, तो सिंपली आपने कौन सी की प्रेस करनी, यू हैव टू प्रेस द एस्केप की बेटा। नाउ क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, आपने एक अपना नया स्टाइल खुद का बनाना है। ये तो कैटेगरीज वाइज थी ना, जैसे ये हमारी विंडो थी, उसमें देखो हेडिंग 1 हेडिंग 2 पैराग्राफ के अंदर अपने आप आ रहा, लेकिन अब हमने क्या करना है, अपना स्टाइल बनाना है, हम अपनी विश कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो सिंपल क्या है, अब फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लाइक पैराग्राफ और फ्रेम अंटिल इट अपीयर्स एज यू लाइक, है ना, हमने उसको फॉर्मेट करना है अपने हिसाब से। लेकिन क्या करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में है, फॉर्म स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में है, तो हमने क्या प्रेस करना है, शॉर्टकट की F11 की। आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो तीनों मेथड्स में से। ठीक है, वहाँ से ये देखो न्यू स्टाइल वाला आइकन आ गया आपका। अब कैटेगरी पहले सेलेक्ट कर लो, पैराग्राफ वाला करना, पैराग्राफ स्टाइल बनाना चाह रहे हो, करेक्ट स्टाइल बनाना चाह रहे हो, किस तरह का बनाना चाह रहे हो, लिस्ट स्टाइल, कैटेगरी नंबर 1 सेलेक्ट किया। फिर वहाँ से आपने किस पे क्लिक करना है, न्यू स्टाइल। ठीक है, और जैसे ही आप करते हो, है ना, आपने किस पे क्लिक करना है, फ्रॉम ओपन द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो खुली बच्चे, आई रिपीट अगेन, फ्रॉम आइकन बार ऑफ द विंडो क्लिक ऑन द टाइप ऑफ स्टाइल टू क्रिएट पैराग्राफ स्टाइल, हमने क्लिक कर लिया। एंड इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम टू हैव अ सेव एज अ स्टाइल। अब इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम टू सेव एज अ स्टाइल, बी सिलेक्टेड और पैराग्राफ, इन्होंने कौन सा लिया, हम लोगों ने यहाँ पे पैराग्राफ लिया है। ओके बेटा, फिर उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, हमने आइकन पे क्लिक करना है। कौन से आइकन पे क्लिक करना है, ये वाला जो आपका दे रखा है नंबर, ये ऊपर फॉर्मेट मोड के साथ। फिर वहाँ से आपने नंबर 3 देखिए, फ्रॉम द न्यू स्टाइल ड्रॉप डाउन क्लिक न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। मीन्स पहले आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सारी चीज़ें अप्लाई कर लेनी है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विद द डिजायर्ड फॉर्मेटिंग, पहले विंडो खोली, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कौन सी विंडो, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। फिर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे नंबर 2 में बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है। आपकी विंडो खुली हुई है, फिर आपने ये न्यू स्टाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ये, फिर फर्दर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी, एंड फ्रॉम देयर, फ्रॉम द न्यू स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड इट विल बी उस आगे बेटा। फिर वो क्रिएट स्टाइल वाला बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे केवल आपने नाम देना, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हम अपना खुद का क्रिएट कर रहे हैं। इज इट सो और नॉट, ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम ओके करेंगे तो वो पैराग्राफ स्टाइल में वो नाम आ जाएगा, जैसे कि हमने प्रैक्टिकली किया था। ठीक है, तो आप इसकी सपोर्ट में वो वीडियो देख सकते हो हमारे इस सेशन की। ओके बच्चे, फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट मेथड। हमने नया अभी नया स्टाइल बनाया हमने आइकन पे क्लिक करके, अब हम करना चाहते हैं, नया स्टाइल बनाना चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेटा। कैसे करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो सिंपल क्या है, आपने सिंपली ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो सेम अगेन। अब जो फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट है वो हमने सिलेक्ट कर लेना है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू क्रिएट अ स्टाइल। मान लो पैराग्राफ है तो हमने पैराग्राफ वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। नाउ ड्रैग योर सिलेक्शन, सिंपल ड्रैग क्या होता है, क्लिक करो और छोड़ो मत, और वहाँ विंडो में जाके उस फॉर्मेटिंग, जैसे ये पैराग्राफ ले रखा है इन्होंने हाईलाइट हो ना ब्लू में, वहाँ पे माउस रखो, क्लिक करो, और F11 वाली जो विंडो स्टाइल है विंडो खुली हुई है वहाँ पे आके माउस छोड़ दो, जैसे ये लाइन भी दिखा रहे हैं डॉटेड, फिर एरो छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे क्रिएट स्टाइल विंडो आ जाएगी, वहाँ पे आपने स्टाइल का नेम देना एंड यू विल क्लिक ऑन ओके, दैट्स ऑल, एंड न्यू स्टाइल विल बी क्रिएटेड अंडर द पैराग्राफ कैटेगरी बेटा। ओके, अब मान लो मैंने स्टाइल लोड करना है किसी और डॉक्यूमेंट में से, किसी और एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो पहले जिसमें आपने कॉपी करना है उसको खोलो, फिर हमने F11 की करके फॉर्मेटिंग विंडो ये वाली खोल लेनी है अपनी बेटा, खोल ली बेटा। और फिर उसके अंदर आपने ये जैसे ही विंडो आ गई आपकी, इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल आइकन, हमने न्यू स्टाइल आइकन पे क्लिक करना है। इज इट ओके, ये दे रखा है ना बच्चे, न्यू स्टाइल आइकन पे क्लिक किया,
वहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी, किस पे क्लिक करना है, लोड स्टाइल। लोड स्टाइल पे क्लिक करते ही लोड स्टाइल विंडो हमारे सामने आ जाएगी। जो कैटेगरी वगैरह टेक्स्ट करना है, फ्रेम पे, पेज पे, किस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो करेंगे। फिर ये देखो फ्रॉम फाइल, मैंने कहा था ना एक डॉक्यूमेंट में से दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है, फिर हमने फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। और जैसे ही मैं फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूँगी एक बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आप वो वाला पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लोगे। इज़ इट ओके? और उसको वहाँ से सिलेक्ट द क्लिक करके एंड यू विल चूज़ दैट पर्टिकुलर स्टाइल फ्रॉम दैट वेरी डॉक्यूमेंट। आपने सेलेक्ट कर लिया एंड देन यू विल क्लिक ऑन क्लोज, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर पूछेगा कि आप इसको ओवरराइट करना चाहते हो, कोई नाम देना चाहते हो, तो यू कैन गिव इट अकॉर्डिंग। Select overwrite if you want the style being copied to replace any style of the same name in the document you're copying them into, and click on OK to copy the style. अगर आप overwrite करना चाहते हो then it is okay. अगर if you want to give any another name then it is also okay. It is your wish. overwrite करते तो पहले वाले स्टाइल पे ही है ना कॉपी हो जाएगा वो और नया नाम आ जाएगा. You will not see any changes on the screen, but the list of styles shown by styles and formatting window will get updated and names of newly loaded style will show them. Is it okay बेटा, है ना? That's all with this session बेटा. अब बेटा इसके बाद आपके असाइन ये ऊपर सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं, आपने करना है. चैप्टर को प्रॉपरली रीड करना है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. अब बेटा ये ना कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एज अ असाइनमेंट, इसको आपने करने की कोशिश करना है. मैं रिव्यू कर देती हूँ फटाफट, है ना. देखो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ स्टाइल, है ना. स्टाइल है क्या, नेम सम स्टाइल कैटेगरी. तो क्या है बेटा स्टाइल, ये हमारे स्टार्टिंग पेज पे ही मैंने आपको, डैट इज़ योर पेज नंबर 4, उस पर इन्होंने डिस्कस कर रखा है. पेज नंबर 4 में स्टार्टिंग में बच्चे, है ना, ये था ना हमने जहाँ पे स्टार्ट किया था इसको, तो वहाँ पे इन्होंने दे रखा, आप ये देखो. Style is a word processor, is a named collection of various formatting. Is it okay? Named collection of various formatting feature. एक नाम है किनका, various formatting features को collectively एक नाम दे दिया है कि वो कैसा लगेगा डॉक्यूमेंट, हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक, और उसका बिहेवियर क्या होगा, पैराग्राफ का या पेज का, जो भी आप देना चाहते हैं. इट इज़ योर विश. ओके. फिर उसका सेकंड पार्ट है कि इसकी अलग अलग कैटेगरी बताओ मेरे को, है ना सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट. नेम सम स्टाइल कैटेगरीज ऑफ इट. तो ये देखो नेक्स्ट पेज पे ये हमारी क्या थी कैटेगरी, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल एंड योर फ्रेम स्टाइल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज़ योर व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, है ना. तो ये आपका फिर लास्ट तो क्या था बेटा, दैट इज़ योर F11. इज इट सो और नॉट, ये दे रखा है ना. व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, तो क्या है F11. फिर अब पैराग्राफ स्टाइल क्या है हमारा, ठीक है. तो पैराग्राफ स्टाइल में भी वो हम लोग स्टार्टिंग में कि पूरे जब पैराग्राफ के ऊपर हमने कुछ अप्लाई करना है तो वो क्या हो जाएगा मेरा पैराग्राफ स्टाइल. ये भी पेज नंबर 5 पे दे रखा है. पैराग्राफ स्टाइल अफेक्ट एन एंटायर पैराग्राफ. Is it so? Thus, its style has stored the formatting feature for paragraph, and when applied, this will affect a full paragraph. And what are the different category of style in writer? वो अभी हमने किए paragraph style and your page style, list style, जो page 6 पे अभी डिस्कस हम किया था वही सेम रिपीट कर रहे हैं. फिर है advantages of style, है ना. तो advantages of style कौन सी है हमारी, ये जो हमने 4 पेज पे हमने डिस्कस किया था, है ना. ये सबसे नीचे स्टाइल मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग रखता है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या कर देता है, काम क्या हो जाता है हमारा फास्ट हो जाता है. क्या हो जाता है, दैट इज योर फास्ट वर्किंग इज देयर, है ना. ये आ गया आपका स्टाइल में पेज नंबर 5. स्टाइल में एक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस एग्जैक्टली रेप्लिकेबल, कि जल्दी से वो रेप्लिकेट हो जाता है सेम थिंग, और हमारा काम क्या हो जाता है फास्ट हो जाता है. ये कुछ पेज 4 पे दे रखी हैं, कुछ 5 पे. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, है ना. क्या इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इसकी किसकी, दैट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो की. तो क्या हमारी एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले ये सेम जो एडवांटेजेस हैं वो हमारी क्या है इम्पोर्टेंस है. ओके. हाउ डू यू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड राइटर, कैसे आप इसको ओपन कैसे करते हो. तो ये दे रखा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग किस तरह, 3 तरीके हैं. फॉर्मेट में जाके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग,
और फिर है बाय क्लिकिंग ऑन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। और तीसरा तरीका हमारा शॉर्टकट की वाला है, ये कौन सा है, F11 बेटा। ओके, देन इज हाउ विल यू अप्लाई अ स्टाइल अवेलेबल इन स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो इनटू अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा दे रखा है इन्होंने पेज नंबर 8 पे बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ओपन हमने अप्लाई करना है ना, हमने उसके ऊपर स्टाइल, तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खुलनी जरूरी है। पेज नंबर 8 में फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टाइल इज टू बी अप्लाइड, किसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी, और कैटेगरी के अंदर जो भी आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है वो आप क्लिक कर दोगे। ये आपके 4 पॉइंट हो गए बेटा। इज इट ओके? फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ फिल फॉर्मेट। ठीक है, फिल फॉर्मेट का क्या यूटिलिटी, क्या यूटिलिटी है, तो हम इससे क्या काम फास्ट हो जाता है ना। सिंपली हमने इस वाले आइकन पे क्लिक ही तो करना है, और जहाँ पे हमने पहले हमने स्टाइल एंड विंडो ओपन करनी है F11 के थ्रू, फिर हमने आइकन पे क्लिक करना और जहाँ अप्लाई कर देना वहाँ पे हमने क्लिक कर देना, तो फास्ट काम हो जाता है। इज इट सो? तो ये कह रहे हैं यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। क्योंकि जब भी आपने स्टाइल अपनाना होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेना होता है, पहले आप F11 करते हो, वो खुल कर आती है, फिर वहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करते हो, फिर उस पर अप्लाई करते हो। इज इट सो और नॉट? अब एक बार बस आपने वो स्टाइल चूज़ कर लिया, फिर फिल फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया, फिर जहाँ डॉक्यूमेंट में आपने क्लिक करना है बस आपने आइकन पे क्लिक करना है फिल फॉर्मेट वाला, क्योंकि वो अपने आप ही आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ना, ये बकेट सी आ रही है ना, तो आपने सिर्फ इसको वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो बच्चे। फिर आ जाता है राइट स्टेप टू क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन बच्चे। तो ये हमारा किस पे दे रखा है, पेज नंबर 10 पे दे रखा है बेटा, कि अपडेट न्यू स्टाइल, अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करना है। तो कैसे करना है, पहले फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट, आप जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो आप कर लो। फिर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, जैसे बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन, ये आप देख भी सकते हो, स्टेप अभी हमने कवर किया था। फिर आपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलनी है F11 में। फिर आपने फ्रॉम आइकन बार ऑफ विंडो, फिर हमने वो देखो ऊपर था ना, हमने इस पर आइकन पे क्लिक किया न्यू स्टाइल बनाने के लिए, फिर उसकी फर्दर ऑप्शन आ जाएंगी, वहाँ से न्यू स्टाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगी फिर क्रिएट स्टाइल आ जाता है, वहाँ पे आप नाम दे दोगे एंड क्लिक ऑन ओके बेटा। फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे करते हैं, है ना। तो जो आपने ये आपका दे रखा है पेज नंबर, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 11। ओके, आपने सिंपली क्या करना है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसकी फॉर्मेटिंग लेनी है, जो स्टाइल लेना है, क्लिक करो, माउस छोड़ो ना, और F11 वाली विंडो में ला के छोड़ दो। ओके, जैसे ही करोगे फिर क्रिएट स्टाइल वाली विंडो आ जाएगी, वहाँ नाम दो एंड देन क्लिक ऑन ओके बेटा। देन आ जाता है लोड कैसे स्टाइल करना है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल, ये अभी हमने लास्ट में यही था कैसे लोड करना है। ठीक है, क्या स्टेप थे, ये आपका दे रखा है पेज नंबर 12 पे। 11 से वैसे स्टार्ट हो जाता है इसका, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन है ना। सबसे नीचे सबसे पहले आपने ओपन द डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू कॉपी द स्टाइल। ठीक है, फिर आपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलनी, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आपने किस पे क्लिक करना है, लोड स्टाइल, न्यू स्टाइल पे बटन वाला आइकन क्लिक करके वहाँ से किस पे क्लिक करना है, लोड स्टाइल। फिर लोड स्टाइल वाला विंडो आ जाता है, वहाँ से आपने फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फाइल वाला, वहाँ से आपने फाइल चूज़ कर लेनी है जहाँ से आपने स्टाइल को कॉपी करना है बेटा। तो डेट्स ऑल विद दिस सेशन। रीड द सेशन प्रॉपरली, go through the assignment, है ना, check points are there, solution time is there. If you have got any problem, you are most welcome to ask it beta, because you are the students of board exam. ठीक है, you have to go through each and everything properly. Okay beta, bye bye, best of luck for your preparation.